नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। साथियों, आप लोगों को बता दें कि जो सीटेट का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है, हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। आप लोग एक बार जाकर चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, और यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमारे चैनल पर पड़े हैं। आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल देखते हैं आज के प्रश्नों को। जो पहला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, इसका आंसर बताएंगे। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी यह जो है किसने कहा है? सिम्पसन ने कहा है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। समस्या या फिर समस्यात्मक बालक है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, इस प्रश्न का जवाब बताएंगे। और वीडियो के अंत में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपने 30 में से कितना स्कोर लाया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में वीडियो के अंत में। तो समस्या बालक यहाँ पर देखेंगे कौन सा होगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना मानने वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, समस्यात्मक बालक यहाँ पर होगा चोरी करने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला। यहाँ तो सभी यहाँ पर दिया गया है समस्या बालक के बारे में। चोरी करना, झूठ बोलना, माता पिता का कहना न मानना, गृह कार्य जो समय से बच्चा पूरा न करे, या फिर विद्यालय में पढ़ने आए और विद्यालय से भाग जाए, झगड़ा करे। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होना चाहिए, यानी इसमें से ये सभी जो है एक समस्या बालक की पहचान इससे होती है। तो डी में उपरोक्त सभी होना चाहिए, यहाँ पर उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, डी यहाँ पर होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो डी के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जवाब देते रहेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बालक का मानसिक स्वास्थ्य उसके परिवार पर निर्भर करता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब देखेंगे। जो है हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए? पिछड़े बालकों को। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पिछड़े बालक को क्यों देना चाहिए? क्योंकि जो पिछड़े बालक हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, और हस्तशिल्प की शिक्षा ग्रहण कर अपने व्यवसायिक कौशल का प्रयोग कर अपने आर्थिक जो कमी है उस आर्थिक कमी को जो है वे दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निरीक्षण विधि में किया जाता है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण विधि में। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? तो ब्रेल लिपि का जो है प्रयोग ऑप्शन बताएंगे। ब्रेल लिपि का निर्माण यह जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए या फिर व्यक्तियों के लिए होता है, और इसका जो है निर्माण किया गया था 1821 ईस्वी में। ये भी जान लीजिए किसके द्वारा किया गया था? तो लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया था, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। यानी लुइस ब्रेल एक फ्रांसीसी
थे। 1821 में इन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण किया। तो फिलहाल ऑप्शन यहाँ पर जाएगा बी के साथ, आंसर लगाएंगे बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, तो बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो देखेंगे, प्रथम अवस्था होता है शैशवावस्था, द्वितीय अवस्था होता है बाल्यावस्था, तृतीय अवस्था होता है किशोरावस्था और एक चतुर्थ अवस्था होता है प्रौढ़ा अवस्था। तो फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा ए ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, बचपना अवस्था। ऑप्शन बी नहीं, सी में है बचपना अवस्था, सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न को देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। तो पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। तो सर्वप्रथम जो शिशु है किसका अनुकरण करता है? तो यह करता है शब्दों का अनुकरण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सही आपका जो जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है देखेंगे, बालक की प्रथम पाठशाला है। तो ये प्रश्न कई बार कराया गया है। यहाँ पर देखेंगे बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वह जो है परिवार होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो है अध्ययन कब से किया जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान पूछा गया है। विकासात्मक, इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। तो यह जो है कब से किया जाता है? तो ये किया जाता है जन्म से। ऑप्शन बी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है मस्तकाधुमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? तो इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी होगा, संशोधन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इसमें जो है कुल कितने से गुणसूत्र होते हैं? 46, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। इसमें से देखेंगे कौन सा सही होगा। एक्स वाई वाला ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन सी। मानव में साधारणतः 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है सामाजिक पर्यावरण। तो आपको हम बता दें कि प्राकृतिक पर्यावरण में जैविक अजैविक घटक आते हैं, और यहाँ पर सामाजिक पर्यावरण में आपके वे चीज़ें आते हैं जो मनुष्य अपने अवस्थाओं के लिए अपने संसाधनों के रूप में जो है उसे निर्माण करता है प्राकृतिक संसाधनों के सहयोग से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ, जैव अजैव, जैविक और अजैविक ये प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं। ये जो है परिवार, वंशानुक्रम, पशु, ये जो है सामाजिक पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? सीखने के नियम में कौन सा सम्मिलित नहीं है बताएंगे। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो इसमें खेल जो है सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये सम्मिलित है। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, या फिर इनमें से सभी से।
इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से दिए गए सभी विकल्पों से जो है बालक का जो सामाजिक विकास है वह प्रभावित होता है। डी के साथ आंसर जाएगा। सृजनात्मकता की पहचान होती है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। सृजनात्मकता शब्द का जो है यह जो है सृजन शब्द से बना है। अब यहाँ पर जो आंसर जाएगा आपका डी के साथ जाएगा, नवीन परिणाम से। सृजनात्मकता की पहचान नवीन परिणाम से होती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? तो बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? टर्मन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, आंसर आप लोग देंगे। तो मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः बुद्धि से प्रेरित होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पाठ्यक्रम होना चाहिए। और एक बार आपको बता दें कि वीडियो आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। पाठ्यक्रम जो है छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी छात्र जिसमें रुचि ले सके। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। तो प्राथमिक शिक्षा में क्या मदद करता है? इसमें देखेंगे बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतांत्रिक, पाठ्यक्रम की समझ, या फिर इनमें से सभी। तो इसमें बच्चे का लोकतांत्रिकरण यह जो है प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। उनकी प्रशंसा करके उनके जो है प्रेरित किया जा सकता है। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताएंगे। तो शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार वात्सल्य कहलाता है, जिसमें बालक के साथ लगाव होता है। इसे ही दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? अनुराग कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो जो सामान्य बुद्धि बालक हैं वह जो है 34 माह यानी लगभग 3 साल में की अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो व्यक्ति से संवाद करने की जो प्रक्रिया है यह संप्रेषण कहलाती है, कम्युनिकेशन। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, यानी क्यों करना चाहिए? तो इसलिए करना चाहिए कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली वह बना सके। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले और आखिरी प्रश्न की ओर। और प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो ये प्रश्न हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत बार कराया है। मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु, ये सूत्र आप लोग याद रखेंगे। मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू में यहाँ पर 100 होगा। तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु, मानसिक आयु है 15, वास्तविक आयु है 12, इंटू में 100 करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 4 से ये डिवाइड होगा 25 बार में, 25 × 5 = 125। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। ए में 125 है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियो आपके मित्रों तक पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद।